लोग आजकल मेहनत नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि घर बैठे उनको जॉब लग जाएगा, अब्रॉड वो चले जाएँगे। अगर फॉरेन के एम्प्लॉयर्स से या कोई कंसल्टेंसी एजेंसी उनको कुछ पैसे दे देंगे, तो उनको जॉब लग जाएगा। बट आप कंसल्टेंट एजेंसी को पैसे आप दे सकते हैं। आपके पास 5 लाख, 10 लाख है, 8 लाख, 20 लाख आप दे सकते हैं। बट उससे आपको कुछ काम आपको बनेगा नहीं। आपको हो सकता है 2 से 3 कॉल सबमिट आपको मिल नहीं पाएगा। और आपको अगर मिल भी जाता है तो जॉब उस कंसल्टेंसी से, तो आपको वो छोटे-मोटे काम आपको मिलेंगे जो कि आप उसमें खुश नहीं रहेंगे, आप करना नहीं चाहते हैं, आप उसमें फँस जाएँगे। सही तरीका आपको मालूम नहीं रहेगा कि कौन से कंट्रीज़ में कैसे जॉब मिलता है, कौन से एम्प्लॉयर्स ऐसे जॉब को स्पॉन्सरशिप करते हैं। स्पॉन्सरशिप देने का मतलब ये होता है कि आपको फ्लाइट टिकट, अकोमोडेशन आप जहाँ रहेंगे, आपके खाने-पीने की सारी व्यवस्था, वो कंपनी बेयर करती है, आपको सिर्फ अपना वीज़ा कॉस्ट देना पड़ता है। तो जी हाँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ अगर आप देखे होंगे तो मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में ऐसा बताया कि जहाँ पे इंडिया से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, इमिग्रेंट वर्कर्स हैं, जो वहाँ पे जाके काम कर रहे, रह रहे हैं कई सालों से। और उनकी जो संख्या बढ़ते जा रही है उन सब देशों में और हमारे इंडिया का भी जो कंसल्टेंट असेंबली हमारा इंडिया का जो एम्बेसी है, वहाँ पे कितना ज़्यादा उन्होंने वीज़ा कन्वर्ट हुआ, कितना ज़्यादा लोगों ने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया, कितना लोगों ने वहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई किया, उनका जो रिकॉर्ड है तमाम पूरा वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। तो ये सब भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप मेरी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया डिटेल में कैसे कौन से कंट्रीज़ है, कौन सी एम्बेसी है इंडिया की जो इतनी ज़्यादा वीज़ा कन्वर्ट करती है। कौन सी कंट्री है जो इतना ज़्यादा वर्क परमिट ऑफर लेटर, वर्क परमिट जॉब ऑफर देती है। तो आज मैं आपको लक्ज़मबर्ग कंट्री के बारे में बताने वाला हूँ कि आप जानते होंगे सब लोग कि लक्ज़मबर्ग जो है काफ़ी ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री है। यहाँ पे हर लोगों का काम करने का सपना होता है। बहुत से लोग ऑलरेडी इंडिया के लोग भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। बट कैसे उनको जॉब लगा, कैसे उनका काम बना है, आपको आपको कैसे जॉब लग सकता है, आपको कितना क्वालिफ़िकेशन है, किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, क्या तरीके ये आपको नहीं मालूम है। तो आज आप इस वीडियो पे इसी चीज़ को आप समझेंगे, जानेंगे कि कहाँ से अप्लाई करना है, कौन से एम्प्लॉयर्स को आपको अपना डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स सेंड करना है, जिससे कि आपको अब जॉब ऑफर, वर्क परमिट आपको मिल सके। जैसे कि बेसिक जॉब्स जो होती है जैसे कि मेसन, लेबर, टाइल्स फिटर, किचन हेल्पर, किचन असिस्टेंट, एग्रीकल्चर जॉब्स यहाँ पर आया था। एग्रीकल्चर जॉब्स जो है ये बिल्कुल अलग तरह का है। इसमें आपका जो एग्रीकल्चर में लगने वाला जो मशीन होती है, मशीन ऑपरेटर, मशीन मेंटेनेंस, गार्डनिंग का काम, ये सब तरह का जॉब्स आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसमें ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपके बेसिक आप 10th पास भी है तो आप यहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पुराना अनुभव है एग्रीकल्चर फील्ड में तो आप भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आपको किसी कंट्री के लिए आपको अगर वर्क परमिट चाहिए, जॉब ऑफर चाहिए, स्पॉन्सरशिप चाहिए तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सीवी एंड कवर लेटर का प्लेटफॉर्म बिल्ड योर रेज़्यूमे जो आपकी सीवी को पूरी तरह से चेंज करता है। एक कंप्लीटली गाइडलाइंस के साथ बनाता है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ को रिक्वायरमेंट है, जो यूरोप कंट्रीज़ को रिक्वायरमेंट है। तो अगर आज आप एनरोल करते हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे बिल्ड योर रेज़्यूमे पे तो मात्र 399 पे आपको एक सीवी के साथ एक कंप्यूटर भी फ्री मिलता है। जैसे में एनरोल करते हैं आपको कन ऑटोमेटेड कन्फर्मेशन मेल मिलता है, आपको अपना सीवी इसमें अटैच करना पड़ता है, ईमेल के रिप्लाई पर। फिर अगर फर्स्ट टाइम सीवी बना रहे हैं तो हमारा जो टीम रहता है आपको एक ईमेल भेजता है जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहता है कि जैसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन ये सब डिटेल्स आपको भेजनी पड़ती है। उसके बाद आपका सीवी बनना स्टार्ट होता है। तो रेज़्यूमे काउंसलर से आपसे बात कर लेते हैं, आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि आप कौन-से कंट्री के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस बैकग्राउंड क्या है, इस चीज़ को समझने के बाद ही आपका सीवी बनना यहाँ स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपके सीवी को हम लोग करते हैं एटीएस फ्रेंडली, एटीएस स्कोर होना बहुत 90 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो आपकी सीवी रिजेक्ट कर दी जाती है। सेकंड आपकी सीवी को हम लोग करते हैं एसईओ फ्रेंड, एसईओ यानी किस तरह के कीवर्ड्स ऐड यहाँ पे रहते हैं जिससे कि कोई भी रिक्रूटर्स आपके सीवी जब वहाँ पे पहुँचे, तो उनके सिस्टम पे फर्स्ट रिजल्ट्स पे आए और जो भी डिटेल्स है वो मैच करनी चाहिए, उनका क्वालिफ़िकेशन के रिक्वायरमेंट के अनुसार, उनके जॉब्स के रिक्वायरमेंट्स। थर्ड जो रहता है आपकी सीवी को हम लोग कहते हैं इन्फोग्राफिक फॉर्मेट डिज़ाइन बैलेंस। ये करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बिना अगर आप सीवी भेजते हैं तो आप सीवी रिजेक्ट आप हो जाते हैं। तो इसमें इस तरह का फॉर्मेट, पैटर्न, लेआउट बनाना पड़ता है, जो कि उस कंट्री का रिक्वायरमेंट है। आपकी जॉब जैसे प्रोफाइल है, आपकी उस बैकग्राउंड है, उस पे किया जाता है। ठीक है? ये सारा चीज़ विथिन 48 आवर्स होता है, इसके साथ आपको कवर लेटर भी फ्री मिल जाता है। तो इसके बाद क्या करना है? जैसे आपका यहाँ पे सीवी बन जाता है, सीवी बन जाने के बाद, कवर लेटर बनने के बाद, आपको इनके एम्प्लॉयर्स के पोर्टल्स पे आपको सीवी को सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट जैसे आप करते हैं तो विथिन 2 डेज़ में आपको रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है? रिस्पॉन्स आपको मिल जाने के बाद, आपको जॉब ऑफर, वर्क परमिट आपको मिलता है, तो वहाँ पे जॉब ऑफर मिलने पर आपको उस पे साइन करके सेंड करना है। तो वहाँ की जो अथॉरिटी है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, वहाँ की जो इमिग्रेशन ऑफिस है, वहाँ से आपके लिए वर्क परमिट अलाउ किया जाता है, परमिट दिया जाता है, फिर आपको मिलता है। और उसके बाद आपको अपने नियरेस्ट होम का बीएसएस ग्लोबल ऑफिस में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करना पड़ता है, जिसमें सीवी, कवर लेटर के साथ में आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब तमाम चीज़ें वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। वहाँ की जो चेकलिस्ट है,
लग्जमबर्ग कंट्री को आपको चेक कर लेना है, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ सबमिट कर देना। आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट भी सेंड करना पड़ता है एम्बेसी में, उसमें स्टैम्प लगने दीजिए, स्टैम्प लग के आपके पास मिलता है। तो ये सब सारा विदिन 1 मंथ में आपका हो जाता है। स्टैम्प मिलने के बाद आप फ्लाइट से आप अब्रॉड जा सकते हैं, लक्ज़मबर्ग जा सकते हैं। लक्ज़मबर्ग पहुँचने के बाद आपको अपना बायोमेट्रिक्स करना होगा, आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, आपको ट्रांसपोर्टेशन कार्ड ये सब लाना पड़ता है, वहाँ पे बायोमेट्रिक्स कार्ड आपको मिलता है। फिर आप वहाँ पे अपना जॉब काम कर सकते हैं। तो कैसे आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, कौन-कौन सी एम्प्लॉयर्स है, ये सारी जानकारी मैं दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पे। लक्ज़मबर्ग आपको सर्च कर लेना है, जैसे आप करते हैं सर्च, पहला रिज़ल्ट आ जाएगा लक्ज़मबर्ग का, इसको यहाँ पे टैप कर लेना है। इसको जैसे आप यहाँ टैप करते हैं तो आपके पास लक्ज़मबर्ग के बारे में बहुत सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स आपको मिलता है। लक्ज़मबर्ग गियर्स अप फॉर मैसिव ऑनलाइन हायरिंग ड्राइव लक्समूव टू 2025 टू फिल 45 प्लस ट्रांसपोर्ट एंड वेयरहाउस रोल्स। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट चांस 145 लक्ज़मबर्ग समर जॉब्स यहाँ पे रहा है। इस तरह से जॉब फेयर, जॉब का मेला वहाँ पे लगा था लक्ज़मबर्ग पे। ठीक है, केएफसी के लिए रिक्वायरमेंट है, केएफसी लक्ज़मबर्ग अनाउंस 600 वैकेंसीज फॉर जॉब सीकर्स। तो यहाँ पे लक्ज़मबर्ग स्टेटेड जॉब्स के लिए ये जो आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो यहाँ जॉब ऑफर्स पे आपको यहाँ पर टैप कर लेना है। जैसे यहाँ पर टैप करिएगा, आपको नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ से काफ़ी सारी यहाँ पे ये जो है बहुत बड़ी कंपनी है कनेक्ट टू यूरोप, जो लक्ज़मबर्ग में जॉब्स के लिए हेल्प करती है कैंडिडेट्स को, एम्प्लॉयर्स को। ठीक है, फाइंड जॉब्स बाय कंट्री। देखिए, देख सकते हैं सीएनसी मशीन ऑपरेटर है, क्लीनर, सुपर मार्केट क्लीनर का जॉब है यहाँ पे, इसको यहाँ टैप कर लीजिए। 8 यूरो से 10 यूरोस पर आवर की यहाँ पे सैलरी रहेगी यहाँ पे। नो फॉर्मल एजुकेशन रिक्वायर्ड, फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फ्री रहता है, एकोमोडेशन आपको मिलता है, एकोमोडेशन सबसे महंगा तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको जरूरत नहीं, ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए फ्री है। रिस्पॉन्सिबल क्लीन सुपर मार्केट, फोर सेल्फ, एम्प्टी ट्रैश बिन्स, सैनिटाइज रेस्टरूम्स एंड कस्टमर एरियाज, फॉलो सेफ्टी एंड हाइजीन। साफ सफाई का काम रहेगा। रिक्वायरमेंट्स है, फिजिकल स्टेमिना आपका होना चाहिए। 8 यूरो से 10 यूरोस पर आ रहा है, वर्क क्लास 8 आवर्स पर डे, 6 डेज पर वीक है। एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स यूरोपियन कंट्रीज और नॉन यूरोपियन कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई फॉर दिस पोजीशन में नेम, ईमेल, फोन नंबर, कवर लेटर, सीवी आपको यहाँ पे अपलोड करना, कवर लेटर का अपना पेस्ट कर सकते हैं। कंसेंट को, टर्म्स को एक्सेप्ट करके सबमिट आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज पे देखें, यहाँ ऑल जॉब लोकेशन, ऑल जॉब कैटेगरीज, अकाउंट्स फाइनेंस का जॉब्स है यहाँ पे, एग्रीकल्चर फार्मिंग का जॉब्स भी एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर डेयरी फार्म वर्कर, प्रोडक्शन लाइन ऑपरेटर, जनरल लेबर, गार्डनर, यहाँ गार्डनर का यहाँ पे काम है लक्ज़मबर्ग पे। देखिए गार्डनर का क्या काम है यहाँ पे मिलता है आपको। 2000 से 2800 यूरोस मंथली आपको यहाँ पे मिलेगा। एजुकेशन डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन इन हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग। अगर आपके पास नहीं है एजुकेशन ये चीज़ का तो भी चलेगा। 1+ ईयर एक्सपीरियंस इन गार्डनिंग चाहिए। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे नहीं मिलता आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लांट प्रून एंड मेंटेन फ्लावर्स, पौधा लगाने का काम रहेगा आपका। गार्डन बेड्स आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, गारमेंट्स जो है यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ प्लांट्स, गार्डनिंग आपको होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, इंग्लिश आपको आना चाहिए बेसिक। ठीक है, 2028 यूरोस पर मंथ रहेगा, यानी कि 2 लाख से 3 लाख आपकी यहाँ सैलरी रहेगी। वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे रहेगा, 5 डे रहेगा। हॉलीडेज रहता है आपका फिर सैटरडे संडे। सपोर्ट फॉर नॉन रिक्वेस्ट ओपन वर्क वीजा, वीजा ओपन करने के लिए यहाँ पे हेल्प करती है आपको। यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस पोजीशन में आप यहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लक्ज़मबर्ग की भी डायरेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। बुक कीपर काम है, गार्डन का काम है, मेंटेनेंस पर्सन का काम है, डिलीवरी ड्राइवर का काम है, डॉग वॉकर, फ्लोरिस्ट, वेयरहाउस क्लीनर, इन्वेंट्री मैनेजर, लॉन केयर स्पेशलिस्ट हो गया, गैस स्टेशन का सुपरवाइजर है, जहाँ पेट्रोल पंप होता है, ऑटो पार्ट्स फैक्ट्री लेबर्स का काम है, मटेरियल हैंडलर है, सेल्फ मेकर सुपरमार्केट, सुपरमार्केट जो में जो सामान रखने की जो जगह रहती है उसको आपको ठीक से रखना पड़ेगा सामान को। इस चीज़ का जॉब है यहाँ पे, इसके लिए भी अप्लाई आप कर सकते हैं।